बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाबर रहमान। ख़वातीन और हज़रात, तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट की निस्बत बहुत से लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने भी 2 व्लॉग्स किए जिसमें मैंने इब्तदाई तौर पे आपको बताया कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं, फिर उसके बाद उसकी मज़ीद पेशरफ्त की निस्बत बताया। मैं सोच रहा था कि ये गुफ्तगू आपसे ना करूं, लेकिन जब मैंने देखा कि चारों तरफ एक आग लगी हुई है, हर दूसरा बंदा जो है वो इसी केस को लेके गुफ्तगू कर रहा है, तो मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो शायद किसी के पास नहीं है। तो मैंने कहा मैं अवामुन नास से मैं अपने व्यूअर्स को चंद एक ऐसी बातें बताऊं जो उनके लिए नहीं हो। तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट चूंकि एक मुकदमा में बालाज टीपू ट्रक्का वाला के मर्डर केस में एक मतलूब मुल्ज़म है और वो मफरूर मुल्ज़म थे जिन्हें दुबई में गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उनकी गिरफ़्तारी की कहानी कुछ इस तरह से है कि तारीफ़ गुलशन जब पाकिस्तान से भागते हैं, फ़रार होते हैं और वो जाते हैं सीधा लंदन। लंदन में 1 साल कबल उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अब ये जो खबरें हैं कि जी वो आए थे चंद दिन पहले दुबई, नहीं, वो 1 साल से दुबई में ही क़याम पज़ीर थे। खालिद वरिया इंस्पेक्टर पुलिस, जी खालिद वरिया इंस्पेक्टर पुलिस, अपनी इब्तदाई मुलाजमत से ही साइबर क्राइम के हवाले से उनका एक बड़ा नाम था, बल्कि उनका नाम है। माशाल्लाह वो अपनी इब्तदाई मुलाजमत में ऐसे ऐसे बड़े कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दे चुके हैं कि जो अपनी मिसाल आप हैं। खालिद वरिया ने अपने 2-3 साल पहले की बात है शायद, जी बिल्कुल, एक बहुत नामी गिरामी मुल्ज़म को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत मलेशिया से पाकिस्तान ट्रांसफ़र करवाया था। वो गुजरांवाला का एक बहुत ही बड़ा भयानक मुजरम था। फाइनली वो जो मुजरम था वो मलेशिया से पाकिस्तान उसको ट्रांसफ़र किया गया और वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया। चलें, वो मैंने बरसबील तज़किरा जिक्र कर दिया। बात वापस आ जाते हैं तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट पे। अब तीफ़ी भट्ट की गिरफ़्तारी कैसे मुमकिन हुई? खालिद वरिया इस केस पे बहुत अरसा से काम कर रहे थे और उनके पास बहुत सी मालूमात बहुत अरसा से मौजूद थी। यहाँ मैं बता दूँ, खालिद वरिया आजकल CCD लाहौर में काम कर रहे हैं। CCD पंजाब लेवल पे काम करती है, तो मुख्तलिफ टास्क मुख्तलिफ ऑफिसर्स को, बेसिकली ये गुजरांवाला पुलिस के ऑफिसर है, लेकिन आजकल CCD लाहौर में तैनात है और CCD में इनके पास एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी है। जी, अहम जिम्मेदारी है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जो बैरून मुल्क मुल्ज़मान होते हैं उनकी गिरफ़्तारी की निस्बत। इनको अबूर हासिल है साइबर क्राइम पे, मोबाइल फ़ोन की ट्रैकिंग और इस नौइयत के जितने भी जराइम हैं इस पे वो कमाल रखते हैं। तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट को लेके वो उसके ID कार्ड को मुसलसल ट्रैक कर रहे थे। वो कहाँ जाता है, वो कहाँ आता है, उसका कमाश क्या है, वो दिन में कहाँ होता है, रात में कहाँ होता है। तो कुछ अरसा कबल खालिद वरिया को ये इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गई थी कि तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट दुबई में मौजूद है। उन्होंने अपने सीनियर्स को ये बताया भी, लेकिन सीनियर्स का कहना यह था कि नहीं, वो तो लंदन में है। जबकि खालिद वरिया इस बात पर मसर थे कि नहीं, वो दुबई में है, मुझे एक दफ़ा जाने दीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने इस मिशन में कामयाब लौटूंगा। फाइनली ख़वातीनों हज़रात, मैं आपको इस किस्से को मुख्तसर करता चला जाता हूँ। खालिद वरिया को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये कैसे मिली कि तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट का जो बेटा है वो दुबई में कार डीलर का काम करता है, यानी कि कार्स में डील करता है। ये बात मैं एक आपको मज़ीद बता दूं कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट जो है वो नेशनल है दुबई के। जी बिल्कुल, ये मैंने जनरल पब्लिक के लिए बात की थी, एक आम आदमी के लिए बात की थी। तो ख़ास लोगों के लिए भी अर्ज़ किए देता हूँ कि उनके पास गोल्डन वीज़ा है। दुबई का गोल्डन वीज़ा बहुत अहमियत का हामिल है एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू नेशनैलिटी। उनको वही हकूक़ हासिल हैं जो वहाँ के बॉर्न नेशनल को हासिल होते हैं, जो वहाँ अरब ममालिक के लोग हैं जो कि उसी इलाके के बाशिंदे हैं। तो जो हकूक़ उन्हें हासिल होते हैं वही हकूक़ तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तीफ़ी भट्ट को भी हासिल हैं। बस उसमें समझ लें आप कि 19-20 की कमी है। तो उनके पास गोल्डन वीज़ा है, वो उस गोल्डन वीज़ा की मदद से
बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी वो बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब गुजारिश इस तरह से है कि खालिद वरिया जो हैं वो ट्रैक करते हैं तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के बेटे को, उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उनको ट्रेस हो जाता है कि तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट एक ख़ास मकाम पे एक फ़्लैट में मौजूद है। वहाँ पे मकामी पुलिस, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस की मदद से रेड किया जाता है और वो खबर जो है वो दुरुस्त साबित होती है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो हिरासत में ले लिए जाते हैं। वहाँ पे खालिद वरिया साहब को मैं फिर बताता चलूँ, खालिद वरिया आजकल CCD पंजाब में काम कर रहे हैं और लाहौर में काम कर रहे हैं, और उनके ज़िम्मेदारी में एक्स्ट्राडिशन से मुतालिक मामलात हैं, साइबर क्राइम से मुतालिक मामलात हैं, जो ये जो इस नौइयत की ट्रैकिंग होती है और ट्रेसिंग होती है, ये चूँकि उन्हें कमाल हासिल है लिहाजा वो ये काम करते हैं। तारीफ गुलशन ट्रेस हो गए। तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को मकामी पुलिस की मदद से रेड करके गिरफ़्तार कर लिया गया। वहाँ पे खालिद वरिया को और बड़ी कामयाबी हासिल होती है। वहाँ पे 2 इश्तिहारी मुजरमान मज़ीद मौजूद होते हैं, वो भी गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो इस ट्रांसफ़र का, यानी कि रिमांड के लिए पेश किए जाने के बाद का जो प्रोसेस है, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से फिर उसका अगला प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो मेरे इल्म के मुताबिक होमवर्क जो है वो शायद अभी इतना पायदार नहीं है। अगर होमवर्क पायदार नहीं है और मामला जो है वो सिर्फ रेड वारंट की हद तक है, तो फिर ये प्रोसेस 1.5 महीना भी ले सकता है। लेकिन अगर रेड वारंट के बाद का प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है, तो फिर ये 6-7 दिन का प्रोसेस बाकी है। अभी ये गुमो-गुम की सूरत हाल है इस प्रोसेस की कि इस प्रोसेस को शायद 1.5 माह भी लग सकता है कि तीफी भट्ट लाहौर में लैंड करेंगे, और शायद 7 दिन भी लग सकते हैं। सिचुएशन इन बिटवीन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना जी, कि एक फर्स्ट इनिशियल प्रोसेस है रेड वारंट। रेड वारंट से आगे की कुछ स्टेजेस हैं जो इंटरनेशनली बंदे को लाने के मुतालिक होती हैं, वो अगर मुकम्मल नहीं है तो फिर इस प्रोसेस को 1.5 माह लग सकता है। लेकिन अब तारीफ गुलशन को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत मजाज तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को जुडिशल रिमांड पे, जुडिशल लॉकअप में जेल भिजवाएगी। अब आ जाते हैं गोल्डन वीज़ा की जानिब। गोल्डन वीज़ा के हकूक इस्तेमाल करते हुए तारीफ गुलशन ज़मानत हासिल कर सकते हैं। दूसरी सूरत में उनके करीबी रिश्तेदारान एज ए गारंटर गारंटी ले लेते हैं कि हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे। वैसी सूरत में भी तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट जो हैं वो ज़मानत हासिल कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी कश्मकश है, ये CCD पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस और तीफी भट्ट की जो कैबिनेट है, जो उसकी लॉयर्स की कैबिनेट है, जो उसके खैर खाहों की कैबिनेट है, उनके दरमियान एक ऐसी खींचातानी का आगाज़ होने जा रहा है कि जिसमें देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है। जीत कानून की होती है या ताकत की। तीफी भट्ट के पास गोल्डन वीज़ा की ताकत और उसके अलावा मज़ीद और बहुत सी ताकतें शामिल हाल हैं, और CCD पंजाब, लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस भी कोई सानी नहीं रखती। पंजाब पुलिस की मिसालें दिल्ली और मुंबई तक दी जाती हैं, और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब आइंदा की सूरत हाल क्या होगी? क्या तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट अपने गोल्डन वीज़ा को इस्तेमाल करते हुए एक प्रिविलेज्ड शहरी की हैसियत से फ़ायदा हासिल कर पाएंगे या नहीं? अगर वो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं तो फिर तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाना मुश्किल हो जाएगा और फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। बसूरत दीगर अगले 6 या 7 रोज़ में तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट लाहौर की पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करेंगे, और फिर आइंदा थाना चूंग में दर्ज होने वाले मुकदमा कत्ल
जिसमें बालाज टीपू ट्रकों वाला का कत्ल हुआ था, जिसमें तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मेन मुलज़म है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उस मुकदमा का फैसला किया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।